छत्तीसगढ़ भिलाई के ब्रह्मा कुमारी राजयोग भवन में 400 से अधिक नवनिर्मित सुंदर प्रेरणादायी कलाकृतियों से सुसज्जित सृष्टि दर्शन आध्यात्मिक म्यूजियम का उद्घाटन भिलाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा दीदी सहित कई बीके बहनों ने दीप जलाकर एवं रिबन काट कर किया। इस आध्यात्मिक संग्रहालय में नैतिक और अनैतिक जीवन के भेद को बताता जीवन दर्शन, स्वयं की व सर्वोच्च सत्ता की पहचान को बताता आत्मदर्शन से परमात्म दर्शन, भारत के उत्थान और पतन को दर्शाता भारत दर्शन, जैसा कर्म वैसे फल को बताता कर्म दर्शन, राजयोग द्वारा परम सत्ता से शक्तियों की प्राप्ति द्वारा तनाव मुक्त जीवन शैली को बताता राजयोग विधि दर्शन, संस्था की अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं की दिग्दर्शिता को अति मनोहरी सुंदर कलाकृतियों द्वारा चित्रित किया गया है। संग्रहालय के अवलोकन के लिए इंदौर जोन की प्रभारी बीके हेमलता दीदी, रायपुर की प्रभारी बीके सविता दीदी का भिलाई सेवा केंद्र राजयोग भवन में आगमन हुआ। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारतीय दल के मुख्य एथलेटिक्स कोच और दुबई के एशियाई अंडर 20 में 29 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे रमेश नागापुरी को ब्रह्मा कुमारीज के हैदराबाद शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में स्पोर्ट्स विंग के उपाध्यक्ष बीके कुलदीप दीदी द्वारा सम्मानित किया गया। द्रोणाचार्य रमेश नागापुरी ने ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर से प्राप्त ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन के लिए आभार व्यक्त किया और बताया कि वे इस ज्ञान को अपने पेशेवर जीवन में भी लागू कर रहे हैं। भारत ने पिछले 28 साल के अंतराल के बाद 7 स्वर्ण, 11 रजत और 11 कांस्य पदक जीते। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय फिजिकल लिटरेसी एसोसिएशन के कंट्री हेड डॉक्टर अमित मलिक भी उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारीज प्रशासनिक सेवा प्रभाग और ब्रह्मा कुमारीज शिमला सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक सेवा हेतु एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत शिमला के कई स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेस, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आदि स्थानों पर कई प्रोग्राम किए गए। इस अभियान के अंतर्गत मुख्य स्पीकर रहे मुंबई से मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर ईवी गिरीश, ORC से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हुसैन, बीके ख्याति, बीके विधात्री, शिमला सिटी सेंटर की संचालिका बीके सुनीता बहन, बीके अदिति बहन, जिन्होंने हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, वर्क लाइफ बैलेंस, पावर ऑफ कंसंट्रेशन जैसे कई विषयों पर संबोधित किया, जिसका सैकड़ों विद्यार्थियों, अध्यापकों, प्रोफेसर्स, कर्मचारियों और प्रशासनिक वर्ग के लोगों को लाभ मिला। अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर थनगनाट आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन द्वारा 2 दिवसीय एजुकेशनल एक्सपो का आयोजन किया गया। एक्सपो में गुजरात के भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटीज के साथ अहमदाबाद के वैल्यू गेम्स तथा ब्रह्मा कुमारीज के भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल्स लगाए गए थे, जिसमें अहमदाबाद तथा अन्य स्थानों के स्कूल, कॉलेजेस के विद्यार्थी, अभिभावक एवं टीचर समेत 2000 लोगों को ब्रह्मा कुमारीज की गतिविधियों से अवगत कराया गया। एक्सपो थनगनाट आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन के आयोजक प्रेसिडेंट रोहित नयानी ने वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मीना बहन एवं बीके ऋषिका बहन का मोमेंटो द्वारा सम्मान किया तथा बहनों ने भी रोहित नयानी एवं भगिनी दिनार नयानी का सम्मान किया। इसके अलावा महादेव नगर सेवा केंद्र द्वारा स्लम एरिया के बच्चों के लिए चंद्रमौली स्थित गीता पाठशाला में समर कैंप का शुभारंभ हुआ। कैंप में कई बच्चों ने भाग लिया, जिनका वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर कोकिला बहन ने बहुत ही उमंग उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्लेयर एंजल दृष्टि मिस्त्री भी सम्मिलित हुई और अपने अनुभव युक्त वाणी से बच्चों को प्रोत्साहित किया।
छत्तीसगढ़ के बालोद में नवनिर्मित आत्मज्ञान भवन का भव्य उद्घाटन और ईश्वरीय सेवाओं के 28 वर्ष पूर्ण पर रजत जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें इंदौर जोन की निदेशिका बीके हेमलता दीदी, भिलाई की प्रभारी बीके आशा दीदी, रायपुर की प्रभारी बीके सविता दीदी, दुर्ग की प्रभारी बीके रीटा दीदी, विधायक अनिल भेड़िया, बालोद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष विकास चोपड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन साहू शामिल हुए और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चलिए अब जल्दी से डालते हैं कुछ और खबरों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ के भाटापारा सेवा केंद्र में दिव्य मुस्कान समर कैंप का समापन कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अनुविभागीय अधिकारी नितिन तिवारी ने कहा कि कम से कम प्रतिदिन 5 मिनट मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव से आत्मा पवित्र व मन शांत हो जाता है और आपका व्यवहार अच्छा होने लगता है। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगिताओं में सेवा केंद्र संचालिका मंजू बहन द्वारा विजयी बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के राजीव भवन सेवा केंद्र पर 5 दिवसीय बाल संस्कार शिविर का आयोजन। सेवा केंद्र संचालिका बीके स्वाति दीदी ने बच्चों को आंतरिक व बाह्य स्वच्छता, माता पिता व बड़ों का सम्मान करना, समय का महत्व एवं पानी को चार्ज करना सिखाया। दुर्गा वाहिनी विश्व हिंदू परिषद की प्रांत संयोजिका प्रीति दुबे बहन ने बच्चों को सेल्फ डिफेंस, डॉक्टर प्रगति दुआ बहन ने जुम्बा डांस एवं एरोबिक्स, माही डेंटल क्लिनिक की डेंटल सर्जन डॉक्टर महिमा अग्रवाल ने बच्चों को ब्रश करने का सही तरीका तथा बीके संतोषी बहन ने बच्चों को आत्मज्ञान के साथ अपने मन को पावरफुल बनाने का सिखाया तरीका। बच्चों ने इन 5 दिनों का अपना सुंदर अनुभव भी सुनाया और सभी को उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए दिए गए गिफ्ट्स। रायपुर के शांति सरोवर में चल रहे प्रेरणा समर कैंप का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ समापन। समारोह में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था के निदेशक NV रमना राव, स्मार्ट सिटी रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जवल पोरवाल, इंदौर जोन की प्रभारी बीके हेमलता दीदी, रायपुर संचालिका बीके सविता दीदी और बीके भावना दीदी ने किए अपने विचार व्यक्त। इसी के साथ सविता दीदी ने समारोह में उपस्थित माता पिता से अनुरोध किया कि वह अपना समय टीवी और मोबाइल में व्यर्थ नष्ट करने की बजाय बच्चों के संग बांटें। कार्यक्रम का संचालन बीके सिमरन दीदी ने किया। समर कैंप में विजयी बच्चों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र भी किया गया भेंट। ऐसे राजकोट में भी 10 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए आयोजित हुआ समर कैंप, जिसमें एक्सरसाइज, कार्यशालाएं, गीत, नृत्य, नाटक, ध्यान आदि विषयों पर बच्चों का किया गया मार्गदर्शन। कैंप में वरिष्ठ शिक्षिका बीके किंजल दीदी ने खेल खेल में बच्चों को दी ज्ञान की खुराक। ऐसे मध्य प्रदेश हरपालपुर सेवा केंद्र द्वारा गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में चलाए जा रहे त्रिदिवसीय समर कैंप का हुआ सफलतापूर्वक समापन। समापन सत्र के मौके पर छतरपुर से बीके रमा दीदी, नगर परिषद अध्यक्ष अमित अग्रवाल, गायत्री शक्तिपीठ मंदिर के अध्यक्ष मिथिलेश अग्रवाल, नगर संयोजक दिलीप नागरिया, हरपालपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा दीदी सहित बच्चों के अभिभावक हुए उपस्थित। बच्चों ने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देते हुए विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम किए प्रस्तुत। समापन मौके पर प्रतिभागी बच्चों को मेडल, प्रशस्ति पत्र एवं सौगात देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। महाराष्ट्र के वर्धा सेवा केंद्र द्वारा 7 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास एवं संस्कार शिविर का आयोजन। समर कैंप के दौरान शाइनिंग स्टार स्कूल के डायरेक्टर समीर शेंडे, सुप्रसिद्ध बाल विशेषज्ञ तथा सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर सचिन पावड़े, समाज सेविका सुषमा पाखरे, वर्धा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु बहन, प्रोफेसर अर्पणा देवड़े जैसे गणमान्य व्यक्ति रहे शामिल। कैंप में पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स और क्राफ्ट के साथ साथ मेडिटेशन, डिजिटल डिटॉक्स, योगा जैसे कई विषयों पर बच्चों को दी गई ट्रेनिंग। डॉक्टर सचिन पावड़े ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि दिनों दिन बच्चों में बढ़ रहा है तनाव, इसके ऊपर पालकों को विशेष ध्यान देना है जरूरी। अंत में बीके माधुरी बहन ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया सम्मानित। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।